हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम दोस्तों हिस्ट्री के जीके के जो क्वेश्चन हैं वो टॉपिक वाइज करना शुरू करते हैं। एक एक टॉपिक को उठाएंगे और वहां से उसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे एक वीडियो आए चाहे दो वीडियो आए। 10-10 मिनट की वीडियो रहेंगी, उसमें सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो आज का जो हम पहला टॉपिक उठाते हैं वो आपका क्या है, हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता। ये आपका मतलब क्या है, ये सेट बन रहेगा। ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, एक सेट में 20 क्वेश्चन होंगे और जितने भी होंगे आप लोगों को टॉपिक वाइज आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको और देखते हैं हमारा कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। क्या पूछा है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए 28 से आपका 2000 ईसा पूर्व, 2500 से आपका 1750 ईसा पूर्व, 3500 से 1800। तो इसका जो सही और प्रमाणिक समय है वो आपका क्या है, ऑप्शन बी। बिल्कुल राइट जवाब इसका होता है ऑप्शन बी। और यहाँ पे अच्छा आप लोगों को ये लगेगा कि जो भी हम आंसर टिक करेंगे वो ग्रीन कलर में आपको क्या है, हाईलाइट होगा। तो और नीचे खुद ब खुद उसका आंसर लिख के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता इन सभ्यताओं में से किसके समकालीन नहीं थी। तो यहाँ पे तीन सभ्यताएं चल रही थी उसी टाइम पे, जैसे कि हमारे भारत में हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता थी, ऐसे ही मिस्र में आपकी एक सभ्यता थी, एक आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, एक आपकी चीन की सभ्यता भी उसी टाइम पे डेवलपमेंट पे चल रही थी। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आपका है कि ग्रीक की सभ्यता, ये आपकी यहाँ पे इस टाइम पे नहीं थी। तो ये इसका क्या है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो आप लोगों को बताना है ये कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो आपकी कहाँ तक विस्तृत थी, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। बी आपका राजस्थान, बिहार, बंगाल तो इसमें होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बंगाल का तो आपने कभी भी हड़प्पा सभ्यता में नाम सुना ही नहीं होगा, बंगाल और उड़ीसा का। और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल ये भी नहीं होगा। इसका आपका क्या है, यहाँ पे पंजाब भी था क्योंकि पंजाब में आपका रोपड़, राजस्थान का कालीबंगा, गुजरात का लोथल, उत्तर प्रदेश का आलमगीर, हरियाणा का आपका बनाबली, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, ये सारे के सारे स्थान आप पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन डी होना चाहिए। और यही दोस्तों इसका सही ऑप्शन भी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। हालांकि ये ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक जगह है जहाँ से घोड़े के कुछ अवशेष मिले हैं, और वो क्या है, इसका ऑप्शन आपका क्या है, ए ही बिल्कुल सही होता है। और पहला ही ऑप्शन इसका सही है, सुरकोटदा। ये आपका क्या है, इस सवाल का सही जवाब है। तो सुरकोटदा से आपके क्या है, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। जो सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा है वो आपका किस प्रदेश में है। तो ये आपका क्या है, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही क्या होने वाला, राजस्थान में है। ये राजस्थान का एक स्थल है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से होता था। तो हमने पढ़ा था, हम जब भी हड़प्पा को पढ़ते हैं तो एक चीज वहां पे हमें मिलती है कि शेल खड़ी की मुद्राएं वहां पे इस्तेमाल होती हैं। और इसका ऑप्शन आपका क्या है, ए आपका बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की देन थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की देन थी। आपका कांस्य युग था, या आपका नवपाषाण था, या आपका पुरापाषाण था, या आपका लौह काल था। तो आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता को एक नाम से बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, कांस्य युग यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपका क्या था। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आप अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है तो आप इसको बिल्कुल ही बिल्कुल गलत करके आओगे।
कोई नहीं आपको बचा सकता है अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? कुछ लोग तो आपका इसका कृषि लगाएंगे, कुछ लोग इसका पशुपालन लगा सकते हैं। ये दो ऑप्शन आपके क्या हैं, आप ज्यादातर यहाँ पे जाएंगे, और मेरे ख्याल से आप जो सही सा आंसर आप क्या करेंगे, आप कृषि को ही लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इनके बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन ए, व्यापार। लोगों का मुख्य पेशा क्या था? व्यापार, क्योंकि वहां पे बहुत चीजें डेवलप हो चुकी थी ना। लोग मुद्राएं भी चलाया करते थे, लोग लेन देन भी किया करते थे। तो यहाँ पे व्यापार आपका मोहनजोदड़ो से व्यापार, मेसोपोटामिया से व्यापार, आपका बलूचिस्तान से व्यापार, मतलब अलग अलग अफगानिस्तान से तक व्यापार चलता था यहाँ पे। तो इसका सही ऑप्शन आपका ये था। अब हड़प्पा के निवासी थे, आपका आज का ये मतलब नवा नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो वो आपके क्या थे? शहरी निवासी थे। हमने पढ़ा था ये कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे थे? ये शहर तो था ही था, और शहर में हमेशा आप लोगों को पता है कि पक्के घर होते हैं, और पक्के घर आपके ईंटों से बनते हैं। तो यहाँ पे जली बुली पक्की ईंटें भी मिली हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा किस चीज का सबसे ज्यादा उत्पादन करते थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, सी आपका कपास या जौ? तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे कपास सबसे ज्यादा उत्पादित होता था। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है? सी बिल्कुल सही जवाब है। अब निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये विद्वान है, सर जॉन मार्शल हैं, आपके आर डी बनर्जी हैं, राखालदास बनर्जी इनको बोला जाता है, ए कनिंगम है, और आपके क्या है? दयाराम साहनी। तो ना तो इसका सर जॉन मार्शल क्या है, इसके अध्यक्ष तो थे, लेकिन इन्होंने क्या है? खोजकर्ता नहीं थे। आर डी बनर्जी, राखालदास बनर्जी, ये आपके क्या थे? ये भी नहीं थे। अलेक्जेंडर कनिंगम भी नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या है? दयाराम साहनी इसका सही ऑप्शन होता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर जहाँ पे बंदरगाह हुआ करते थे? तो दो तीन आपके बंदरगाह होते हैं। एक तो आपका लोथल में होता है, एक आपका सुतका गेंडोर में होता है, एक आपका अली मुराद में होता है। तो ये तीन बंदरगाही नगर चार ऐसे थे, जिसमें आपका लोथल ये आपका गुजरात का बंदरगाही नगर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो माप तौल की खोज दोस्तों कहाँ पर हुई थी? आप पढ़ेंगे कि माप तौल के लिए पैमाना बना लिया गया था, और ये कालीबंगा, हड़प्पा, चंदड़ो या लोथल कहाँ में हुआ था? तो ये आपका लोथल से हुआ था। लोथल में क्या था? लोगों ने पैमाने बना लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो जो हड़प्पा कालीन आपका समाज था वो किन वर्गों में था? शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। क्षत्रिय तो वहां पे था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का कोई जिक्र ही नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ये भी इसका नहीं होगा। आपका व्यापारी, योद्धा, विद्वान, श्रमिक ये आपका हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय ये भी नहीं होगा। यहाँ पे शूद्र दिया है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वर्ण व्यवस्था तो वहां पे थी ही नहीं। वहां पे क्या था? लोग योग्यता के आधार पे उनका क्या था? वर्ण डिसाइड होता था, जैसे विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। ये आपका क्या था? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? मतलब सिंधु सभ्यता को आप सही से अगर बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता बोलेंगे, या सिंधु सभ्यता बोलेंगे, या हड़प्पा सभ्यता? तो आप इसको क्या बोलेंगे? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहला जो शहर मिला था वो हड़प्पा सभ्यता ही थी, हड़प्पा शहर ही था। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी तो इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो शहर थे वो सिंधु नदी के किनारे मिले थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का ही सही चित्रण करता है? नंबर एक आपका क्या दिया हुआ है? उनके विशाल महल और मंदिर थे। तो आप पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर नहीं था। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका क्या है?
मतलब जिसमें भी आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। अब इस 1 मिनट इसको देख ही लेते हैं। तो ये आपका क्या है, ये तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये 2 ऑप्शन आपके कट गए। इनमें से अभी कुछ पता नहीं क्या होगा। आप सेकंड वाले ऑप्शन को पढ़िए और सेकंड वाले ऑप्शन में क्या लिखा है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये लोग क्या थे, दोनों की पूजा करते थे, ऐसा नहीं केवल देवताओं की पूजा करते थे, देवियों की भी पूजा करते थे। तो ऑप्शन 2 आपका क्या है, सही होने वाला है। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी कब होती है, 1921 में होती है और इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, कौन सी उक्ति आपकी क्या है इसमें सही है। अब इसमें मुझे भी थोड़ा डाउट है, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। तो अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे अश्वमेध ही नहीं था, अश्व ही नहीं था, तो अश्वमेध यज्ञ कहाँ से होगा। गाय के लिए पवित्र थी गाय, उनको पता ही नहीं थी गाय क्या थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब मुझे लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, नहीं बिल्कुल गलत बात है। उनकी संस्कृति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा कल्चर था। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन सी ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, क्या वहां पे दास प्रथा थी, क्या वर्ण आधारित था, क्या जाति आधारित था। तो आप बोलेंगे ये तीनों की तीनों प्रणालियां उनके पास तो नहीं थी। तो इनका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो क्या है, उचित और समतावादी समाज था, इगेलिटेरियन सोसाइटी थी। लोग बाग एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे को एक जैसे ही समझते थे, मतलब कोई छोटा ना बड़ा कुछ भी, समतावादी समाज था। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन और आपको कैसे लगे हैं बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब टॉपिक वाइज आपकी चलेंगी क्लासें, इसी तरह से आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हम करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।